राधे राधे जी आप सभी को। तो देखो दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं किचन के काम से फ्री होकर आज कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े ये इकट्ठे हो रहे थे और प्रेस करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। शाम के टाइम तो कल हमारे यहाँ पर लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए हो नहीं पाई थी। आज मैंने सोचा कि आज आराम करने से पहले मैं प्रेस का ही काम ख़त्म करूँगी क्योंकि कभी लाइट आती है, कभी मेरा काम फ्री नहीं हो पाता, ये काम इसी तरह से रह जाता है और ये हो ही नहीं पाती है। तो आज मैंने सोचा कि पहले इसी काम को फ्री करती हूँ, जब भी दोपहर में लंच की तैयारी करूँगी कि लंच में क्या बनाना है। वैसे तो सब्ज़ी तैयार ही है फ्रेंड्स, और ये मैं प्रेस के बाद ये करने लगी थी, मलाई का घी बनाने लगी थी। किसके यहाँ पर इस तरह से घी बनाया जाता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये गाय का शुद्ध घी है। हमने अपने यहाँ पर एक गाय रखी हुई है, तो ये गाय का प्योर घी है। किसी को घी चाहिए तो संपर्क करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि कम खाओ लेकिन शुद्ध खाओ, क्योंकि बाहर बाज़ार में घी में बहुत मिलावट मिलती है। क्योंकि दूध के ही रेट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में घी 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है केजी के, उसमें केजी 500-600 रुपये में देसी घी, जबकि इतने में कुछ नहीं आता है, ये सब मिलावट वाला है। इसलिए मेरा तो मानना है कि कम खाओ लेकिन शुद्ध खाया जाए। तो देखो मैं तो इसी तरह से पुरानी परंपरा से कुछ मलाई रखी हुई थी, तो पुरानी परंपरा से इसे बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे से हैंड वॉश किए हैं, ये हाइजीन का पूरा ध्यान रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मलाई थी इसलिए मैंने बिलोने वाली उससे रही जो आती है उससे नहीं बनाया था, क्योंकि ये मलाई रखी थी। मैंने कि चलो मलाई का अब मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखा हुआ है। देख लो आसपास भी, इसलिए मैंने पहले किचन का काम फ्री किया था कि कहीं कोई गंदगी वगैरह ना फैली हुई हो, उसके बाद ही मैं इसे बना रही हूँ, और साथ ही साथ मैं फिर लंच की तैयारी कर लूँगी फ्रेंड्स। और ये मैंने प्रेस का काम भी ख़त्म कर लिया था। तो अब गर्मियों में तो काम बड़े गिन गिन के करने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियाँ ही काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब तो खैर 2-3 दिन से थोड़ी सी राहत है, पर गर्मी तो है ही है। और ये देखो शाम के टाइम में बेटे के हॉलीडे होमवर्क के लिए कुछ सामान लेकर आई थी मार्केट से स्कूटी से जाके, लेकिन गर्मी में बाहर निकलने में एकदम आफत आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा नींबू पानी पीऊँगी, उसके बाद ही किसी काम पर लगूँगी। शाम का टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसका सामान रखने के बाद घेर में भी जाऊंगी गाय के पास, क्योंकि गाय का दूध लेके आऊँगी घर, ताकि मैं उसे सही टाइम पर उबाल पाऊँ और पीने के टाइम तक वो ठीक से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। गाइस, और ये घेर में से मैं दूध की बाल्टी लेके आते हुए, ताकि ये टाइम से ही गर्म हो जाए। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने गाय रखी हुई है, तो हम घर का ही घी दूध इस्तेमाल करते हैं, मार्केट वाला दूध और घी इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो हर किसी के यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है कि भाई हर कोई गाय पाल सके, लेकिन जितना हो सके मैं तो उतना ही कहूँगी कि प्योर की तरफ जाना चाहिए। शुद्धता बहुत ज़रूरी है। किसी को अपने आसपास एरिया में शुद्ध गाय का या भैंस का दूध मिले तो शुद्ध दूध ही लेना चाहिए। अब मैं इसे गर्म करने के लिए रखूँगी, और साथ में ये मैं रात के लिए सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। रात को मैं बनाऊँगी अब तोरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से तोरी नहीं बनी थी, और हरी सब्जियाँ भी खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय।